नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टॉक्स रडार में, जहां हम सिर्फ स्टॉक नहीं चार्ट पढ़ना भी सीखते हैं। आज विप्रो का Q2 रिजल्ट आने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक दमदार मूव दिखाएगा या फिर एक बार फिर निवेशकों का पेशेंस टेस्ट करेगा। चलिए बिना किसी शोर शराबे के सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि इस समय चार्ट हमें क्या कहानी बता रहा है। सबसे पहले आईटी सेक्टर की बात करते हैं। फिलहाल पूरा आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। हालांकि 26,000 के आसपास सेक्टर ने कई बार सपोर्ट लिया है, यानी उस लेवल पर खरीदार बार बार एक्टिव हुए हैं। लेकिन जब तक सेक्टर वीकली ईएमए 20 के ऊपर जाकर कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक सस्टेन नहीं करता, तब तक ट्रेंड में मजबूती मानना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं विप्रो की। सबसे पहले इस चार्ट पर जो काली लाइन दिखाई दे रही है उसे ईएमए 20 कहते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो इस लाइन को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही हमें ट्रेंड की दिशा समझने में सबसे ज्यादा मदद करती है। आसान भाषा में समझे तो जब कोई स्टॉक ईएमए 20 के ऊपर ट्रेड करता है तो उसमें स्ट्रेंथ बनने की संभावना बढ़ जाती है, और जब इसके नीचे ट्रेड करता है तो कमजोरी का संकेत माना जाता है। फिलहाल विप्रो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली सभी ईएमए 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश बना हुआ है। अब वॉल्यूम पर नजर डालते हैं। हाल के सेशंस में वॉल्यूम भी कमजोर दिखाई दे रहा है, जिससे यह समझ आता है कि फिलहाल खरीदारों की तरफ से कोई मजबूत पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रही। इसलिए सिर्फ एक दो हरी कैंडल देखकर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस समय स्टॉक 172 और 180 के बीच फंसा हुआ है, यानी फिलहाल चार्ट कंफ्यूजन मोड में है और मार्केट रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। रिजल्ट आने के बाद यही कंसोलिडेशन खत्म होकर किसी भी दिशा में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब इस चार्ट पर जो हरा बॉक्स दिखाई दे रहा है उसे डिमांड जोन कहते हैं, जिसे सपोर्ट जोन भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये वो एरिया होता है जहां खरीदार एक्टिव हो सकते हैं और स्टॉक को सहारा मिलने की संभावना रहती है। फिलहाल विप्रो का मजबूत डिमांड जोन 155 से 160 के बीच मौजूद है। वही चार्ट पर जो लाल बॉक्स दिखाई दे रहा है उसे सप्लाई जोन कहते हैं, जिसे रेजिस्टेंस जोन भी कहा जाता है। ये वो एरिया होता है जहां अक्सर बिकवाली बढ़ सकती है और स्टॉक को आगे बढ़ने में चुनौती मिल सकती है। इस समय मजबूत सप्लाई जोन 200 से 210 के बीच बना हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण लेवल की बात करते हैं। अगर विप्रो 180 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देता है तो सिर्फ उसी से उत्साहित मत हो जाइए। उसके बाद यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि क्या स्टॉक डेली ईएमए 20 के ऊपर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो चार्ट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर स्टॉक 172 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर मार्केट की नजर सीधे 155 से 160 के डिमांड जोन पर रहेगी, क्योंकि वहीं अगला मजबूत सपोर्ट मौजूद है। और याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस भविष्य बताने का तरीका नहीं है, बल्कि संभावनाओं को समझने का एक तरीका है। इसलिए हमेशा लेवल्स को फॉलो कीजिए, इमोशंस को नहीं। अगर आपको भी ऐसी आसान भाषा में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है जहां हर वीडियो के साथ चार्ट पढ़ना भी सीखें, तो अभी 5 स्टॉक्स रडार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, चार्ट झूठ नहीं बोलता, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।